तो कहते हैं वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, जनक जी अब आगे अपनी 3 और जो बेटियां हैं उनको भी इन राजकुमारों के साथ उनका भी विवाह करना। बड़ी अच्छी बात है भाई। राम जी का सीता जी से विवाह हो गया, भरत जी का मांडवी के साथ हो गया, और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ। किसी दिन अगर आपकी इच्छा होगी या कोई ऐसा मोड़ आएगा तो शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, जो बड़ा तात्विक है। लेकिन जब लक्ष्मण जी का नंबर आया तो लक्ष्मण जी के सामने बड़ी समस्या आई। सब जो दूसरे प्रस्ताव करता थे कि अब लक्ष्मण जी से कैसे करें। वैसे तो किसी का भी परिचय माता पिता के माध्यम से देना चाहिए। मांडवी के पिता का नाम तो ले लिया, कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख स्वभाव, ये कुशकेतु की बिटिया। लेकिन जो उर्मिला जी का परिचय दिया गया है वो माता पिता के माध्यम से नहीं दिया गया। क्या लक्ष्मण जी के पास कोई प्रस्ताव लेकर के जो पहुंचे और लक्ष्मण जी से कहा, महाराज आपका भी नाता जोड़ा जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है, विवाह की गांठ बांधी जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा नाता किससे किससे जोड़ा जा रहा है? लक्ष्मण जी के जीवन का सिद्धांत क्या कि पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए ही राम के नाते, बारे ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। राम के अलावा और किसी से नहीं। अब प्रस्ताव करने वाले अगर ये बताते कि जनक जी की बिटिया से आपका नाता जोड़ा जा रहा है या सुनैना की पुत्री से आपकी गांठ बांधी जा रही है तो लक्ष्मण जी स्वीकार न करते। इसलिए बताने वाले ने कितनी सावधानी से बताया। क्या बताया? बोले जानकी लघु भागिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के। लक्ष्मण जी से कहा गया आपका नाता जोड़ा जा रहा है। लक्ष्मण जी ने पूछा किससे? बोले जानकी लघु भागिनी, जानकी मैंने सीता, सीता की छोटी बहन से आपका नाता जोड़ा। लक्ष्मण जी ने विचार किया सीता 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 राम। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहने वाले ने प्रस्ताव किया जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के। जानकी मैंने सीता, सीता की छोटी बहन से आपका संबंध जोड़ा जा रहा है, गांठ जोड़ी जा रही है। लक्ष्मण जी ने हिसाब लगाया, जानकी मैंने सीता, सीता और राम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। इसका मतलब राम तत्व है। अब जब राम से उसका नाता जुड़ा है, जानकी लघु भागिनी सीता की छोटी बहन है, तो इसका मतलब राम तत्व से उसका संबंध है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर सीता की छोटी बहन है तो मुझे संबंध स्वीकार है, और अगर सीता राम से संबंध न जुड़ा होता तो मुझे संबंध स्वीकार नहीं था। सुपनखा पहुंची लक्ष्मण जी के पास, प्रस्ताव किया तो गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, अब प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। अच्छा एक बात आप ये समझे कि लक्ष्मण जी के पास गई होगी तो वहां भी सूर्पनखा ने वही कहा होगा कि पूरे संसार में मेरे लायक सुंदर कोई पुरुष नहीं मिला, केवल तुम ही मिले हो बड़े सुंदर, तुम आप में मेरा मन लग गया। वही बात तो फिर से कही होगी कि नहीं? यही बात अभी राम जी से कही आई कि मुझे संसार में मैं कुंवारी बैठी। अच्छा ताते लगी रही कुंवारी,
देखिए केवल ये शारीरिक कुंवारापन की बात नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह संसार की जो माया है, संसार की जो सुंदरता है, संसार का जो सुख है, वो आपसे यही कहेगा कि मेरा सुख आज तक किसी ने सुख नहीं भोगा, तुम एक भाग्यशाली हो जो मेरा सुख हो। व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, संसार भर को जो सुख नहीं मिला वो सुख मुझे मिलने जा रहा है, चलो सुख भोगो। क्या है ये? माया की भाषा है, जो कहना तो नहीं चाहिए, इन मंचों से अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन उदाहरण समझाने के लिए बात कहूं। वेश्या जो होती है बड़ा श्रृंगार करके प्रस्तुत होती है अपने ग्राहक के सामने, और ग्राहक से जब मिलती है तो यही कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि संसार में कोई दूसरे से नहीं करती। जबकि वो किसी से प्यार नहीं करती, वो तो रुपया पैसा से प्यार करती है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो सूर्पनखा राम से कहती है कि मन माना कछु तुम्हें नहीं हारी, जबकि मन कुछ नहीं माना। अभी इनसे यही प्रस्ताव कर रही है, और अभी लक्ष्मण के पास जाएगी तो उनसे भी यही बात कहेगी कि सुनो, तुम्हारे भाई के पास तो गई थी लेकिन वो काले कलूटे हैं, मुझे पसंद नहीं आए, तुम गोरे चिट्ठे बैठे हो तो इसलिए तुम पसंद आ गया, यही बात कहेगी। इसका मतलब जो माया ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए भर आई हूं और किसी के लिए नहीं हूं, समझ लीजिए वो माया है, वो झूठ है, वो बनावटी है, वो केवल फंसाना चाहता है। संसार में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई सुख, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा नहीं है जो केवल मेरे लिए बना हो। सबको ये अपना समझे, क्या हमारे ही लिए पर ये सुख बना है? एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया है और सोचे केवल दुनिया में मैं ही अकेला प्रधान, क्या तुम ही अकेले प्रधानमंत्री हो? क्या तुमसे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ? क्या तुम्हारे बाद नहीं होगा? क्या अगर कोई ये कहे, अगर वो कुर्सी कहे कि केवल तुम ही एक हो जिनको मैं बैठा रही हूँ सीट प्रधानमंत्री की जगह, झूठ। अरे उससे पहले भी हो चुके, उसके बाद भी होंगे, उससे और बड़े होंगे, उससे और बड़े आगे होंगे, हो चुके है कि नहीं? अगर ऐसा कोई कह रहा है वो माया है।